नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण डिस्ले चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 8 गजल इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न 1, गजल की पंक्तियों का तात्पर्य। 1, नींव के अंदर दिखो। उत्तर, हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। 2, आईना बनकर दिखो। उत्तर, हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे, बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रश्न 2, कृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं। मानवीय गुणों को अपनाना, निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। प्रश्न 3, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। 1, भीड़। उत्तर, गजलकार किसमें शक्ल ढूंढ रहे हैं। 2, जुगनू। उत्तर, किसने कहा कि वह भी साथ है। 3, तितली। उत्तर, क्या बनने के लिए सीप के अंदर दिखना पड़ेगा। 4, आसमान। उत्तर, पद्यांश में गर्द बनकर किस पर लिखने को कहा गया है। प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। 1, आपको महसूस डैश 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 भीतर दिखो। उत्तर, मोम की जलन केवल उसके भीतर जलने वाला धागा ही महसूस कर सकता है। दोनों जलकर भी दुनिया में प्रकाश फैलाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति को एक दूसरे के दुख दर्द को समझकर उसकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। 2, कोई ऐसी शक्ल डैश 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 मुझे अक्सर दिखो। उत्तर, हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ, अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। प्रश्न 5, कृति पूर्ण कीजिए। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। सीप, मोती, फूल, तितली। प्रश्न 6, कवि के अनुसार ऐसे दिखो। नींव की तरह, मील के पत्थर की तरह, आदमी की तरह, आईने की तरह, मोम के भीतर धागे की तरह। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। प्रस्तुत गजल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत गजल में प्रथम 4 पंक्तियां मेरी पसंदीदा है।
गजलकार कहते हैं कि जीवन की सार्थकता सिर्फ स्वर्णिम शिखर बनने में नहीं है, बल्कि किसी शिखर की नींव बनने में है। गजलकार कहते हैं कि बड़ी इमारत देखने में तो बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन उसकी बुनियाद नींव के पत्थरों पर टिकी होती है। अतः हमें भी सदैव नींव का वह मजबूत पत्थर अर्थात आधार बनना चाहिए जो कईयों को ऊंचाई तक पहुंचा सके। गजलकार कहते हैं कि जिस प्रकार हवा के झोंकों के साथ एक बार गर्द अर्थात धूल चल पड़ती है, तो धीरे धीरे वो पूरे आसमान पर छा जाती है। उसी प्रकार हम भी अपने मन में जब कोई संकल्प ठान ले तो अपने उद्देश्य में सफल होने तक हमें चलते रहना चाहिए। यदि जीवन के किसी पड़ाव पर हमें थककर या स्वेच्छा से ठहरना पड़े तो हमें मील के पत्थर की तरह बैठना चाहिए। जिस प्रकार मील का पत्थर सदियों से एक ही स्थान पर अटल रहते हुए भी लोगों का पथ प्रदर्शक बना रहता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित हो सके। अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। उत्तर, मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत तारों को नज़दीक से देखूं। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो मैं रोज चांद की सैर करता। इसकी छटा धरती से बहुत सुंदर दिखाई देती है। अंतरिक्ष में रहने से मैं चांद की खूबसूरती निकटता से देखता, ग्रहों व उपग्रहों की सैर करता। सुना है अंतरिक्ष में 2 धातु के टुकड़े आपस में एक दूसरे से अगर स्पर्श हो जाए तो वे स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। मैं उसका भी अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करता। धरती से जो आसमान नीला दिखाई देता है वह नज़दीक से कैसा दिखाई देता है, मैं इसका अनुभव प्राप्त करता। अंतरिक्ष से मुझे पूरी पृथ्वी दिखाई देती, अतः मैं अंतरिक्ष से रोज धरती का नज़ारा देखता। धरती पर जो जंगल, पर्वत तथा झरने हैं, उन्हें देखकर मैं प्रतिदिन प्रसन्न होता। धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद मैं अंतरिक्ष में बैठे बैठे लेता। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो मैं बहुत आनंद से रहता। तो बच्चों, आज हमने गज़ल इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।